बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 16 अप्रैल 2020 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे आज जो कल के डेटा के हिसाब से हमने व्यू बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने कैसे प्ले किया, और उसके बाद देखेंगे कि आज के डेटा के बेस पे कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले कल के डेटा की बात करते हैं। दोस्तों कल का डेटा जिस तरीके से हमने देखा था कि डेटा जो था वो मिक्स था, बट स्लाइटली ऑन नेगेटिव साइड था। सो मिक्स टू नेगेटिव डेटा का हमारा व्यू था। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद काफ़ी देर तक नेगेटिव टेरिटरी में था। उसके बाद दो न्यूज़ आई फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मार्केट ने रिवर्सल लिया। एक ये न्यूज़ आई कि फाइनेंस मिनिस्टर आज मिलने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से टू डिस्कस द स्टिमुलस पैकेज, कि जो इकोनॉमी हमारी गिर रही है और उस लॉकडाउन के चलते, तो उसको रिवाइव करने के लिए स्टिमुलस पैकेज के लिए कोई न्यूज़ आ सकती है। और वो आज उनकी मीटिंग है माफ़ कीजिएगा। तो इस चीज़ के लिए आज फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी। तो एक ये न्यूज़ थी। दूसरा, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स जब मार्केट खुला था तब -150 पॉइंट थे, और ये न्यूज़ के साथ साथ ही वो अप्रॉक्सीमेटली इसी टाइम पे डाउ जोन्स के फ्यूचर्स भी 150 पॉइंट्स पॉजिटिव हो गए। सो यानी 300 पॉइंट्स का स्विंग ले लिया उन्होंने फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये दो चीज़ों के चलते दोस्तों मार्केट ने रिवर्सल लिया और पॉजिटिव टेरिटरी में आ गई, और धीरे धीरे फिर सेंटीमेंट, क्योंकि डाउ जोन्स का के फ्यूचर्स का पॉजिटिव था, तो मार्केट भी पॉजिटिव ही प्ले करते रही एंड तक। तो ये रीज़न था दोस्तों आज मार्केट के ऊपर की साइड जाने का। अब हम देखेंगे दोस्तों कल का डेटा, और कल के डेटा के माफ़ कीजिएगा आज का डेटा, जिसके हिसाब से हमारे को कल मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर सकता है उसका व्यू बनाना है। अब क्योंकि आज एक्सपायरी थी इसलिए हम सीधा नेट पोजीशन का डेटा देखेंगे, क्योंकि ये ही हमें कंफर्म व्यू देगा कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। क्योंकि जो बाकी की पोजीशंस होती हैं कॉल्स और पुट की, वो काफ़ी हद तक एक्सपायर हो जाती हैं आज एक्सपायरी के चलते। तो जो नेट कॉल्स और नेट पुट्स कैरी हुई हैं वो हमें यहीं पे नेट पोजीशन में देखने को मिलेगी। ये नेट पोजीशन का दोस्तों कॉलम होता है, ये वाला, ये सारा कॉलम नेट पोजीशन का है। तो हम इधर देखेंगे। सो अब सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या है सिचुएशन। इंडेक्स फ्यूचर में दोस्तों एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है कि रिटेल क्लाइंट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट में आ गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में अराउंड 30,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने शॉर्ट कर दिए। तो ये मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की का एक अच्छा साइन है दोस्तों। दूसरा, DIIs ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में दोबारा से लॉन्ग इंक्रीज़ करने स्टार्ट कर दिए, और आज अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग ऐड हुए इनके। FIs भी नेगेटिव से, जो कि कल तक 6,500 शॉर्ट थे इंडेक्स फ्यूचर में, आज उन्होंने और लॉन्ग ऐड किए, अपने शॉर्ट्स भी क्लोज किए, और नेट बेसिस पे वो चाहे मिनिमल सा नंबर है, छोटा सा नंबर है, लेकिन पॉजिटिव में आ गए। वहीं HNIs ने भी अपनी पोजीशन पॉजिटिव साइड पे बनाई है। सो एक तरीके से आप ये समझिए कि ये तीन प्लेयर्स एक डायरेक्शन में प्ले कर रहे हैं और ये प्लेयर एक डायरेक्शन में प्ले कर रहा है। तो आप अपने आप आइडिया लगाइए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये तीनों या अकेले रिटेल क्लाइंट्स। तो इसलिए खाली इस डेटा को देख करके मैं ये बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मार्केट बुलिश होना चाहिए। रिटेल क्लाइंट्स की देखिए इतनी सारी कॉल्स थी, अराउंड 48,000, अब वो रह गई हैं, वो आ गए 2,000 शॉर्ट में। ये भी पॉजिटिव है दोस्तों मार्केट के लिए। DIIs का नंबर भी पॉजिटिव है, और FIs का नंबर थोड़ा घटा है शायद एक्सपायरी के चलते, लेकिन वो भी पॉजिटिव में खड़े हैं। तो ये तीन नंबर भी मैं देखूं तो ये पॉजिटिव में है, मार्केट के पॉजिटिव के लिए। सिर्फ ये नंबर जो प्रोज शॉर्ट करके बैठे हैं कॉल्स, ये नंबर नेगेटिव है, लेकिन ये भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्होंने ये 9500 की कर रखी हैं कॉल शॉर्ट, 10,000 की कर रखी हैं, या 20,000 की कॉल कर रखी है, 21,000 की कर रखी है बैंक निफ्टी की। सो वो देख करके हम असेस करेंगे कि मार्केट को कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। बुलिश तो है अभी तक के डेटा के हिसाब से, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो वहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे हम। अब आती है दोस्तों ये, लेकिन नंबर फिर भी मार्केट के लिए देखिए एक नेगेटिव गिना जाएगा। इसके नीचे आता है पुट का डेटा,
क्योंकि ये पुट राइट कर रखी, ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि एफ और एच की आदत है ये इजीली रिटेलर्स को नहीं पैसा बनाने देते। तो इतनी क्वांटिटी में आज जो पुट राइट करी है एक्स्ट्रा, कल तक 63,000 थे और आज 1,09,000 हो गई, यानी अराउंड 46,000 एक्स्ट्रा शॉर्ट्स क्रिएट हुई हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। लेकिन मैं फिर भी ये मानूंगा कि हो सकता है ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पार्ट हो। देखिए हाँ, एफ अपनी पुट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। ये मेरा मानना है कि ये इन्होंने जो पुट खरीदी होंगी ये मंथ एंड एक्सपायरी की खरीदी होंगी मोस्ट लाइकली, ताकि अगले 1-2-3 दिन ट्रेडिंग डेज मार्केट को ऊपर ले जाके जो भी इनके इंडेक्स फ्यूचर्स ये प्लस कर रहे हैं उनको वहाँ पे निकालें, बुक करें और उसके बाद मार्केट को नीचे लेके जाएं। ऐसा व्यू हो सकता है, लेकिन इस चीज़ की कंफर्मेशन हमारे को अगले 1-2-3 दिन के डेटा में मिलेगी। सो खाली शॉर्ट टर्म के लिए मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि एक बुलिश व्यू बन रहा है। ये जो नेगेटिव व्यू है, क्योंकि अदरवाइज ये कॉन्ट्रेरियन पोजीशन हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी कि एक तरफ कॉल खरीद के बैठे हैं, उससे ज़्यादा पुट खरीद के बैठे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करेंगे अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो होती है इस डेटा में वो होती है इंडेक्स फ्यूचर्स। अगर ये उसमें धीरे धीरे, आप ये देखिए 3 दिन पहले तक अप्रॉक्सीमेटली ये 26 शॉर्ट थे अप्रॉक्स, और वो आज घट के रह गए खाली 64 क्वांटिटी प्लस में आ गए। सो ये एक अपने आप में साइन है कि इतने क्वांटिटी का स्विच इन्होंने अगर मार्केट गिरानी थी तो प्लस में क्यों आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो पुट है वो मंथली ही होगी, जो इनकी पुट होल्डिंग है और जो नई बाइंग भी करी है इन्होंने वो मोस्ट लाइकली मंथली ही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब जो ये स्टॉक फ्यूचर का डेटा है ये नेगेटिव है। DI का डेटा छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी शेयर किया है, वो आर्बिट्राज फंड्स का डेटा होता है मोस्टली, तो उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। FIs का डेटा लेकिन पॉजिटिव है यहाँ पे, और HNIs का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। सो ओवरऑल मैं डेटा देखूँ दोस्तों तो वो मेरा व्यू यही निकल के आ रहा है कि मार्केट, क्योंकि प्रो कुछ कॉल राइट करके बैठे हुए हैं और वो होपफुली दूर के लेवल की हैं, और FIs जो पुट लेके बैठे हुए हैं वो होपफुली फार एक्सपायरी की है, यानी 30 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसकी है। अगर डेटा देख करके हमारे को ये कंफर्मेशन के कुछ क्लूज़ मिलते हैं, अभी ऑप्शन चेन में जाएंगे वहाँ से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये बात कंफर्म है करेंगे हम लोग कि ये डेटा शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है और लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव है क्या। अभी तक मेरा व्यू ऐसा निकल के आ रहा है, क्योंकि ये इसके और भी क्लूज़ हैं वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्लू हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं जो है FIDI डेटा। ये सेलिंग आपको दिख रही होगी 2,920 करोड़। ये इतनी बड़ी सेलिंग क्यों है अगर FIs ओवरऑल बुलिश हैं? ये बात सोचने की है ना फ्रेंड्स। इसका मतलब ये इस समय सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि हमें अभी माल बेचना है, निकालना है। अब वो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स फ्यूचर खरीद करके अपनी पोजीशंस को जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DIs ने खरीदा है 1321 करोड़ का कैश में, यानी बाकी का 1600 करोड़ का माल कौन लेके गया दोस्तों? आप और हम, यानी रिटेल क्लाइंट्स। तो रिटेल क्लाइंट्स को क्या इस कैश में खरीदे हुए माल का कुछ मिलने वाला है क्या? ज़्यादातर जो लोग इस समय कैश में माल खरीद रहे हैं वो लोग वैल्यू बाइंग समझ के खरीद रहे हैं। तो वैल्यू बाइंग वालों को क्या इन लेवल्स पे अभी वैल्यू मिलने वाली है, कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है? वो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगती है पोजीशन, क्योंकि एक कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गई डेटा में कि लॉन्ग टर्म, यानी यू कैन से कि हफ्ते 10 दिन के लिए तो ये लोग मिनिमम, या उससे ज़्यादा टेन्योर के लिए ये थोड़ा सा बेरिश है, तभी माल यहाँ पे कैश में बेच रहे हैं। वहाँ पे फ्यूचर जो खरीद रहे हैं वो किसी शॉर्ट टर्म न्यूज़, चाहे वो स्टिमुलस पैकेज हो सकता है आना हो या कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि वो कब आएगा, लॉकडाउन के बाद आएगा, पहले आएगा, अभी आएगा, नहीं आएगा। सो दे आर यूजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी कि जो माल उनको बेचना है वो बेच रहे हैं।
अभी आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ये कंफर्म है। निफ्टी फ्यूचर्स भी प्रीमियम में आ गए अच्छे खासे। कल हमने देखा था कुछ खास प्रीमियम नहीं था, आज 68 पॉइंट्स का प्रीमियम आ गया। तो बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। सो मार्केट के पॉजिटिव होने को ये कंफर्म करता है। अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन में, फिर यहाँ पे इसकी सपोर्ट वगैरह देख लेंगे और वहाँ से वापस आके फिर बैंक निफ्टी रिव्यू करेंगे फटाफट। 8992 9000 मान लेते हैं। अब 9000 पे ये आज की एक्सपायरी सॉरी देखने का फ़ायदा नहीं है, हमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखनी पड़ेगी और मंथ एंड भी देखनी पड़ेगी। 9000 पे आप देखिए जो पुट राइटिंग नेट शॉर्ट में दिखी है हमें, वो दिख रही है HNIs 8500 पे बैठे हैं प्रोज, और शायद कुछ ना कुछ 8700 पे भी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये दो लेवल मुझे दिखते हैं जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। देखिए 8000 पे भी बैठे हुए हैं। 8000 के लेवल पे भी उनको पता है कि ये लेवल भी आने वाले 3-4 दिन में ही ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी उनकी राइटिंग है। सो मेन पहला लेवल जो मिलता है मुझे वो 8700 का दिख रहा है दोस्तों। 88 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको इतना क्लियरली सपोर्ट बहुत बड़ी नहीं मानूंगा। अब हम कॉल्स की बात करते हैं। कॉल्स में भी शॉर्ट हैं प्रोज, तो कौन सी कॉल उन्होंने राइट करी होगी। एक तो ये 9200 का लेवल अभी दिख रहा है थोड़ा सा, और 9500 का लेवल दिख रहा है। ये दो लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। 10,000 पे भी है, लेकिन ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये कुछ खास नहीं है लेवल। बाकी के दो लेवल जो मैंने बताया वो लेवल पे इन लोग की राइटिंग मुझे लग रही है। अब हम पुट बाइंग भी हमें कंफर्म करनी है इनकी FIs की, और अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो अब वो आइडेंटिफाई हमें करना है वो पुट बाइंग कौन से लेवल की है इनके पास। यही है वो लेवल फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकी पुट बाइंग है पक्का, और ये भी इनकी पुट बाइंग है। सो 9000 और 8500 के लेवल की पुट्स इन्होंने खरीदी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है। यहाँ तक कि 8000 की भी हो सकती है पुट, बट वो श्योरिटी से कहना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी फार लेवल है वो। बट 9000 की पुट तो पक्का इन लोगों ने ली हुई है दोस्तों। अगर ये 8000 वाला लेवल है ना, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग लॉन्ग्स। कोशिश कीजिएगा कि ट्रेड्स को आप कैरी ना करें जब तक हमारे को 2-3 दिन में कुछ डेटा कंफर्म ना हो, तब तक आप लोग कैरी मत कीजिएगा पोजीशंस को। कोशिश हो सके अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को सेम डे जो भी प्रॉफिट होता है आप उसे बुक करें। कहीं ऐसा ना हो ये किसी दिन एकदम ही गैप डाउन खोल दें। बट ये इसका मतलब ये नहीं है 8000 को ओपन इंटरेस्ट में देख रहा हूँ जो उससे आप सोचे कि एक ही दिन में आ जाएगा, वैसा नहीं है। एक ट्रेंड फॉर्मेशन होगी, हमें डेटा में कंफर्मेशन मिलेगी। और जो कॉल राइटिंग, अच्छा इसमें हमें कॉल तो देखनी नहीं थी। सो हम चलते सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी हम ऐसे ही पुट भी एनालाइज करेंगे। पहले हम फ्यूचर की बात करेंगे वहाँ पे। माफ़ कीजिएगा, देखिए इसमें प्रीमियम आ गया है, कल डिस्काउंट में था, आज प्रीमियम आ गया। लॉन्ग बिल्डअप भी दिख रहा है, सारे साइंस पॉजिटिव हैं। ये देख के भी बुलिश व्यू कंफर्म होता है। प्लस 19,400 पे मार्केट आज बंद हुआ है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी चेक करेंगे। हमारे को सपोर्ट फाइंड आउट करना है, तो
HNIs का जो पुट राइटिंग है वो मोस्ट लाइकली शायद ये 18,000 के लेवल का दिख रहा है। एक 19,000 राइट करने का रिस्क बहुत कम प्रोज ने लिया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। 18,000 मेरे लिए एक रियल सपोर्ट है। और मैं कॉल्स की बात करूँ तो कॉल्स में कोई मेजर ओपन इंटरेस्ट दोस्तों दिख ही नहीं रहा है। इवन आप देखिए जो राउंड फिगर होती है 20,000 का लेवल है, वहाँ पे भी इतनी कॉल राइटिंग नहीं है। इसका मतलब ये लोग एक अच्छा कोई अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए कहीं पे भी 1 लाख या उससे ऊपर का ओपन इंटरेस्ट नहीं खड़ा हुआ है ओवरऑल, कहीं भी नहीं है, किसी भी लेवल पे किसी भी रेट पे नहीं कोई राइट करने को तैयार। जबकि पुट में हमारे को 19,000 पे दिख रहा है, फिर हमारे को 18 पे भी दिख रहा है, 2 जगह तो यही दिख गया हमारे को। सो पुट राइटिंग तो हमने देखा भी कि रिटेलर्स ने कर रखी है ज़्यादा वैसे भी। सो HNIs का इतना बड़ा कहीं पे कुछ है नहीं। फिर भी मुझे अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस देखनी है तो वो थोड़ी सी 20,000 की है। ये अगर पार हो गया तो फिर आगे कोई सीरियस पुट राइटिंग नहीं है, कॉल राइटिंग नहीं है। हम 30 अप्रैल की पुट भी देख लेते हैं कि FIs के पास कौन सी पुट हो सकती है जो हम व्यू बना रहे हैं। सर्टेनली 19,000 का लेवल है। 19,000 की पुट तो इतना बड़ा वॉल्यूम देख करके, ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल जो है वो देख करके लग रहा है कि उनके पास है। उससे ज़्यादा 18,000 की पुट है, ये कंफर्म मैं व्यू ले सकता। तो ये 18,000 दोस्तों एक बार, और 17,000 पे भी काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। यही वो लेवल्स हैं जहाँ रिटेल की मोस्टली राइटिंग है। और देखिए 16,000 भी, ये डरावने लेवल्स दिख रहे हैं दोस्तों। लेकिन मंथली एक्सपायरी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी वीक लग रही है, लेकिन अगले 2-3 दिन शायद, या एटलीस्ट कल का दिन तो बुलिश लग रहा है दोस्तों। ये मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के। और आप जो भी ट्रेड लें कोशिश करें, आजकल उस तरह की मार्केट है कि आप सेम डे में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लोज करने की कोशिश करें अपने ट्रेड्स को। और जो भी ट्रेड करें वो स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल नहीं करें। चलिए दोस्तों, मैं आज का वीडियो इसी साथ ख़त्म करता हूँ। डॉ जोन्स के फ्यूचर्स पे नज़र बनाए रखिएगा, वर्ल्ड मार्केट न्यूज़ पे नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि उन न्यूज़ के आने से फिर ये डेटा भी इम्पैक्ट होता है। स्मार्ट मनी को भी अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए डेटा पॉजिटिव लग रहा है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करने वाले के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगर मैं कोई अपडेट वीडियो शेयर करूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंच सके टाइमली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।